हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन इन्वेस्टर हब में। आज हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप की जो डील हुई है उसके बारे में। रिलायंस रिटेल ने फाइनली 29 अगस्त को सैटरडे को अनाउंसमेंट कर दी कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, जो कि रिलायंस की सब्सिडरी है, उन्होंने फ्यूचर ग्रुप के होलसेल रिटेल लॉजिस्टिक्स एंड वेयरहाउसिंग के बिजनेस को एक्वायर कर लिया है, जिसकी लमसम अमाउंट 24,713 करोड़ की बताई जा रही है। एनालिस्ट का मानना है कि रिलायंस का जो एनर्जी बिजनेस है उससे वो हटकर कंज्यूमर फोकस रिटेल और टेलीकॉम कंपनी में परिवर्तित हो रहा है, और ये डील के बाद रिलायंस का रिटेल सेगमेंट में पकड़ रिलायंस रिटेल के थ्रू बहुत ही मजबूत हो गई है। रिलायंस रिटेल ने जो भी कंपनीज खरीदी है उन सबको फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड में मर्ज कर दिया जाएगा, और ये जो कंपनीज है वो है बिग बाजार, फैशन एट बिग बाजार यानी कि FBB, फूड हॉल, इजी डे, नीलगिरीज, सेंट्रल एंड ब्रांड फैक्ट्री। रिलायंस रिटेल फैशन लाइफस्टाइल लिमिटेड यानी कि RRFLL और RRVL यानी कि रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने सर्टन बोरोइंग्स और करंट लायबिलिटीज को भी ले लिया है कंपनी की। और यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कि रिलायंस ने जो लैंडर्स है उनको 40% हेयरकट की भी बात की है। और यहाँ पे रिलायंस रिटेल एंड होलसेल का जो बिजनेस है उसको RRFLL यानी कि रिलायंस रिटेल फैशन लाइफस्टाइल लिमिटेड को दे दिया जाएगा, जो कि 100% रिलायंस रिटेल वेंचर्स द्वारा ओन सब्सिडरी है। और रिटेल और होलसेल के बिजनेस के साथ साथ लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग के बिजनेस को भी दे दिया जाएगा। RRFL 1200 करोड़ FEL की प्रेफरेंशियल इक्विटी में पोस्ट मर्जर इक्विटी के रूप में इन्वेस्ट कर सकती है, और 400 करोड़ प्रेफरेंशियल इक्विटी वारंट्स, जहां पे कन्वर्जन पेमेंट ऑफ बैलेंस 75% ऑफ इशू प्राइस होगा, जो कि RRFL को फर्दर 7.05% की हिस्सेदारी FEL में देगा। रिलायंस ने कहा कि फ्यूचर ग्रुप के जो रिटेल, होलसेल और सप्लाई चेन के जो बिजनेसेस है वो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजिक फिट होते हैं रिलायंस के रिटेल बिजनेसेस में। फ्यूचर ग्रुप का जो बिजनेस था वहाँ पे उनके डेब्ट का बहुत ही बड़ा प्रेशर था और उनकी सर्विसिंग में भी इश्यूज आ रहे थे, और ये सिचुएशन में उनका रिलायंस को स्टेक सेल का डिसीजन बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है। और यहाँ पे रिलायंस को उनके होलसेल और लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग यूनिट का भी बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि रिलायंस का खुद का भी जो रिटेल का सेगमेंट है वहाँ पे भी उनको होलसेल, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग के यूनिट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्यूचर ग्रुप का जो बर्डन है वो 12,989 करोड़ तक बढ़ गया है, जहाँ पे प्रमोटर जो किशोर बियानी है उनकी पूरी की पूरी होल्डिंग प्लेस्ड है लेंडर्स के पास। फ्यूचर ग्रुप ने उनकी 100 करोड़ या फिर 14 मिलियन US डॉलर्स की पेमेंट फॉरेन बॉन्ड्स में डिफ़ॉल्ट नहीं की, और उन्होंने ये पेमेंट कंप्लीट कर ली, और उन्होंने फ्यूचर ग्रुप की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड होने से बचा लिया। और रिलायंस का जो की बिजनेस अब है वो है टेलीकॉम और रिटेल, और एनर्जी का जो बिजनेस है वो अब लेगेसी बिजनेस बन के रह गया है। और यहाँ पे ऑयल और गैस का जो बिजनेस है वो 20% SOTP में कंट्रीब्यूशन करेगा। रिलायंस इज मार्चिंग कॉन्फिडेंटली टुवर्ड्स दिस गोल टू emerge as consumer focused player with Jio's digital platform and now even stronger retail business। ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट कहा है प्रभुदास लीलाधर के CEO अजय बूके ने कि रिलायंस अब अपने जो गोल की तरफ और भी बेहतरीन तरीके से बढ़ा है कि वो एक कंज्यूमर फोकस प्लेयर अलॉन्ग विद जियो के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बढ़े। कंपनी ने कहा कि फ्यूचर ग्रुप का जो पोर्टफोलियो है वो उसमें अपैरल, जनरल मर्चेंडाइज और FMCG के बिजनेसेस है, जो कि कस्टमर्स को वाइड ऑफरिंग्स देते हैं। और यहाँ से रिलायंस का जो जियो मार्ट का बिजनेस है, जो कि एक ई कॉमर्स वेंचर है
जो कि 2 महीने पहले लॉन्च किया गया था अमेज़न और फ्लिपकार्ट के साथ कंप्लीट करने के लिए, जिसकी स्ट्रेटजी है कि वो बड़े डिस्काउंट्स दे सके उनके कस्टमर्स को। उसमें भी ये एक बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है। और ये जो एक्विज़न है उसमें सेबी, सीसीआई, एनसीएलटी, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स और भी कई लोगों की परमिशंस लगेगी। उनका अप्रूवल इसके लिए मैंडेटरी होगा। और इंडिया का जो रिटेल मार्केट है वो 8% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो होगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 26 तक 1.32 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स तक हो जाएगा, और जो कि अभी 822 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। और उसमें भी ऑर्गेनाइज रिटेल का जो मार्केट है वो 17% से कंपाउंड होगा एन्युअली, जो कि 230 बिलियन यूएस डॉलर्स का हो जाएगा, और जो कि अभी 89 बिलियन यूएस डॉलर्स का है। सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स मिस ना कर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि अगली आपको किस स्टॉक के बारे में केस स्टडी चाहिए। हमें आपके डाउट्स कमेंट में ज़रूर बताइए, हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो आपके फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर